स्वागत है, अभिनंदन है राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा कला या दोनों है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के संबंध में वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है। एक और वकील कास्टे, मैटलैंड, एमास, वियर्ड, कैटलिन, मॉस्का, ब्रोगन वर्क आदि जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक इन्हें सर्वोच्च विज्ञान अथवा मास्टर साइंस मानते हैं। वर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान मानते हैं। अरस्तु के अतिरिक्त वोदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जैकी लेन, फाइनर, लॉस्की जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित ही राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। हम इसे साइंस के अंदर नहीं मानते, हम इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन मैं मजाक में बहुत बार क्लास में यही कहती हूँ कि हम जब विषयों को देखते हैं तो 3 विषयों के पीछे विज्ञान लगा हुआ है: राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान। बाकी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन सभी के पीछे विज्ञान नहीं लगा हुआ, फिर भी ये विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान के पीछे विज्ञान लगा हुआ है। तो निश्चित ही देश को संभालना, घर को संभालना और खुद को संभालना एक विज्ञान है। तो हम इसके पीछे बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे विचारक इसे विज्ञान मानते हैं, बहुत सारे विचारक इसे कला मानते हैं और बहुत सारे विचारक इसे दोनों ही नहीं मानते। लेकिन हम इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में मानते हैं और अब राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। निश्चित ही जब भी हम सब लोग या बहुत सारे वैज्ञानिक इसे विज्ञान मानते हैं या सामाजिक विज्ञान भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं विज्ञान के कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ गुण राजनीति विज्ञान में निश्चित ही होंगे। पूर्ण नहीं है, नहीं तो हम इसे पूर्ण विज्ञान मानते, लेकिन कुछ है इसे हम इसलिए हम सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। क्योंकि यदि और जो विज्ञान है उनकी जो प्रयोगशाला है वो एक प्रयोगशाला में बैठकर वहाँ परीक्षण किए जाते हैं। एक निश्चित प्रयोगशाला होती है और उनकी निश्चित विषय वस्तु होती है। वो आम के पेड़ के ऊपर कर रहे हैं या फिर अमरूद के पेड़ के ऊपर कर रहे हैं या किसी रसायन के ऊपर कर रहे हैं या किसी बीमारी के ऊपर कर रहे हैं या मनुष्य के किसी अंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या किसी तूफान आने के ऊपर कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर कर रहे हैं, मंगल के ऊपर कर रहे हैं। तो उनकी एक विषय वस्तु होती है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगशाला जो होती है, राजनीतिक वैज्ञानिक जो परीक्षण करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं वो किसी एक प्रयोगशाला में बैठकर नहीं बल्कि समाज के अंदर रहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है और उसकी जो विषय वस्तु है वो मनुष्य है और मनुष्य हर पल परिवर्तित होता रहता है, हर पल चेंज होता रहता है, उसका स्वभाव चेंज होता रहता है, उसका मूड चेंज होता रहता है, उसकी ज़रूरतें चेंज होती रहती हैं, उसकी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं। वो एक ही कार्य के लिए अलग अलग एक कार्य करता है लेकिन उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो राजनीति विज्ञान को समझना या उसके बारे में विचार प्रकट करना या भविष्यवाणी करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के तर्क को जान लेते हैं या उसके विपक्ष में तर्क को जान लेते हैं। वकील, काम्टे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है, जिसके निष्कर्ष निश्चित और शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर
विद्वान जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं और उसके राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के विपक्ष में बहुत सारे तर्क देते हैं। उन विद्वानों का मानना है कि जो विज्ञान है उस विज्ञान के अंतर्गत जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई कारण निश्चित होता है और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निश्चित और शाश्वत होते हैं। जिस तरीके से यदि हम कहें कि यदि आम का बीज बोया जाएगा तो आम का ही पेड़ उगेगा, करेले का बीज बोया जाएगा तो करेले का ही पेड़ उगेगा। यदि हम उसको खाद और पानी देंगे तो वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, खाद और पानी नहीं देंगे तो बीज वहीं पड़ा रहेगा, बारिश होगी तो कभी वो पनप जाएगा, नहीं तो वो नहीं पनपेगा। तो इस तरीके के उसके पीछे हम निश्चित कह सकते हैं 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ऐसे कोई कारण नहीं होते कि क्रांति क्यों हुई, उसका कोई एक निश्चित कारण नहीं होता। बहुत सारे देशों में क्रांति होती है, उनके कारण भी अलग अलग होते हैं, उन क्रांतियों के कारण भी अलग अलग होते हैं, तो उसका निश्चित कोई कारण नहीं होता। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कोई नेता क्यों जीतता है उसके लिए हम नहीं कह सकते, कोई आंदोलन क्यों हो रहा है हम उसके निश्चित कारण भी नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निश्चित कोई कारण नहीं होता किसी कार्य के पीछे, और उसका निष्कर्ष क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हम ये भी नहीं बता सकते हैं। तो उसके राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो हैं सर्वमान्य से नियमों का अभाव है। जो विज्ञान होते हैं और विज्ञान उनमें कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम बनते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। हम मानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ हमारे हाथ में होगी और हम उस चीज़ को छोड़ेंगे, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ रही है वो तो हमेशा नीचे ही गिरेगी। और भी बहुत सारे हैं कि सर्दियाँ जब आएगी तो सर्दी पड़ेगी। हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कम या ज़्यादा पड़े, सर्दी पड़ेगी। मई जून के अंदर गर्मी होगी ही होगी, जुलाई के अंदर कम हो या ज़्यादा, जुलाई अगस्त में बारिश होगी ही होगी। तो ये कुछ जो है वो सर्वमान्य नियम है, जबकि राजनीति विज्ञान में ये सर्वमान्य सिद्धांत संभव नहीं है कि हम नहीं बता सकते कि अगली बार कौन की सरकार होगी या किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा, वही हमारा नेता बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो है, एक नेता की, हमारे अपने एक प्रतिनिधि की, राजनीतिक प्रतिनिधि जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा राज्य के लिए कार्य कर रहा है। आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार होती है, अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्यों को गिनाती है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। उलट जो कांग्रेस वाले हैं और पार्टी को मानने वाले हैं, उसकी विचारधारा को मानने वाले हैं, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों को गिनाते हैं कि देश का सत्यानाश कर दिया, देश के विकास हुआ ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई। उसी तरीके से जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी के लोग इसी तरीके का राग अलापेंगे। तो इसके अंदर सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव होता है, नियमों का अभाव होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, राजनीतिक विद्वान कहते हैं। दूसरा, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नाम मानने के पीछे विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अंदर कार्य और कारण में निश्चित संबंध नहीं होता। भौतिक शास्त्र हो या रसायन विज्ञान हो कि उसके अंतर्गत होता है कि यदि आपके अंदर वायरस आ गया शरीर के अंदर तो बुखार आपको होगा ही होगा। यदि कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके भी कोई ना कोई कारण होंगे ही होंगे। जैसे बताया कि पौधे में अगर आपको खाद और पानी नहीं डालोगे तो पौधा उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस अवस्था को आप चाहते हैं या हम चाहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्रांस, रूस और चीन, तीनों देशों में क्रांतियां हुई, लेकिन इन क्रांतियों के कारण अलग अलग थे। कोई भी आंदोलन होता है उसके भी कारण अलग अलग होते हैं, कोई भी नेता जीतता है उसके भी कारण अलग होते हैं। तो एक कार्य होता है उसके कारण अलग अलग होते हैं। एक ही जगह, एक ही शहर में
बहुत सारे लोग रहते हैं और वो किसी जब 4 लोग खड़े होते हैं चुनाव में, तो कुछ लोग एक नेता को वोट देते हैं, कुछ लोग दूसरे नेता को वोट देते हैं, कुछ लोग तीसरे नेता को वोट देते हैं। मनुष्य एक से हैं, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। तो हर एक कार्य के पीछे कारण अलग अलग होता है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अभाव होता है कि कारण एक ही होता है, एक कार्य एक ही होता है लेकिन उसके कारण अलग अलग होते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं होते। जिस तरीके से भौतिक विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान है उसके अंदर प्रयोग और परीक्षण होते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कोरोना की वैक्सीन निकली और उसके हजारों लोगों के ऊपर परीक्षण किया गया, बार बार परीक्षण किए गए, जानवरों के ऊपर परीक्षण किए गए, इंसानों के ऊपर परीक्षण किए गए। जब वो परीक्षण में खरी उतरी तभी वैक्सीन बाहर आई। दवाइयों के भी होते हैं, परीक्षण होते हैं, प्रयोगशाला में बैठ कर रात दिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो परीक्षण करते रहते हैं। लेकिन क्या हमारे वैज्ञानिक भी ऐसा परीक्षण करते हैं? राजनीति में बार बार परीक्षण संभव हो सकता है? राजनीति विज्ञान के अंदर वो दशाएं दोबारा पैदा नहीं होती हैं। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया, क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? या कहिए इंदिरा गांधी की मौत की जो घटना हुई उसको हम दोबारा दोहरा सकते हैं? क्योंकि उनकी मौत भी राजनीतिक कारणों से ही हुई है। राजीव गांधी की जो मौत हुई बम ब्लास्ट में, वो भी राजनीतिक कारणों से ही उसका मेन कारण था। क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोग और परीक्षण होते हैं वो संभव नहीं होते, क्योंकि अन्य विज्ञानों के अंतर्गत वैज्ञानिक जो होते हैं वो एक प्रयोगशाला के अंदर बैठकर एक निर्जीव वस्तु के ऊपर बार बार परीक्षण करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परीक्षण किया जाता है वो मनुष्य के ऊपर किया जाता है और उसकी जो प्रयोगशाला होती है पूरा मानव समाज होता है और मनुष्य का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बराबर प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है। भविष्यवाणी का भी अभाव होता है इसके अंतर्गत। जिस तरीके से हम अन्य विज्ञानों के अंदर ये बता सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूरज ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ये बता सकते हैं हम। कब अमावस्या आएगी, कब पूर्णिमासी आएगी, कब पूरी तरीके से चंद्रमा, अमावस्या की रात में कहते हैं कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, पूर्णिमासी को पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। गर्मियों में सूरज की धूप बहुत तेज पड़ती है, इसलिए मई जून में ही सूरज इतना तेज होगा कि हमें गर्मी लगने लगेगी। जुलाई अगस्त में बारिश का मौसम आएगा, दिसंबर जनवरी में सर्दियां पड़ेंगी। इसकी भविष्यवाणी हमेशा होती है और इसके एक निश्चितता है। इसके अंतर्गत इसमें निश्चितता है, उसके नियम अटल हैं। जो 5वां है वो निश्चितता का अभाव। ऐसा भी वैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर निश्चितता का अभाव होता है। और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी 50% सच्ची ही होती हैं। पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, कितनी मात्रा में बारिश आएगी। लेकिन राजनीति विज्ञान में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगले चुनावों में कौन जीतेगा, किसकी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस की होगी, आप पार्टी की होगी, या कोई अचानक ही नई पार्टी हमारे सामने आ जाएगी, नया नेता हमारे सामने आ जाएगा और वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी का अभाव होता है, जबकि और विज्ञान के अंतर्गत हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। निश्चितता का भी अभाव होता है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। उसमें जैसे मैंने बताया कि हम एक निश्चितता होती है कि मई जून में गर्मी पड़ेगी ही, जुलाई अगस्त में बारिश आएगी ही, लेकिन कब कौन सी क्रांति हमारे समाज के अंदर हो जाएगी इसका हमें पता ही नहीं है। कृषि कानून बना, दोनों ही सदनों ने उसे पास कर दिया, कृषि से संबंधित तीनों कानून बने। तब जब कानून बन रहे थे तब ये पता ही नहीं था कि इस तरीके से उसके पीछे आंदोलन हो जाएगा। तो हम बता नहीं सकते और हम आज भी नहीं पता कि इस आंदोलन का कारण क्या है। जो कृषि कानून है वो पूरे देश के लिए बना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के बहुत सारे देश हैं, उनके जो किसान हैं वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे। केवल पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं
उसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तविकता में जो ये कानून है वो किसानों के विरोधी है, या इसके पीछे और कोई राजनीतिक मंशा है? इसके पीछे कोई खालिस्तान समर्थक लोग काम कर रहे हैं या कोई बाहरी शक्तियां कार्य कर रही हैं? तो हम ये निश्चितता से नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या कारण है, कानून के इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है, और ये भी नहीं बता सकते कि ये आंदोलन कब ख़त्म होगा। ये बता सकते हैं कि फरवरी आते आते सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, जुलाई में बारिश कमी हो ज़्यादा हो लेकिन बारिश होगी ही होगी, सितंबर आते आते गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये हम एक निश्चित तौर पे हम हमेशा के लिए कह सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन कब ख़त्म होगा ये हम आज निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। किन मुद्दों पर आकर ख़त्म होगा, किन समझौतों के ऊपर ख़त्म होगा, आज हम नहीं कह सकते। आज यदि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि भविष्य में संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे। भारत और चीन के बीच में मित्रता होगी या नहीं होगी, भारत और पाकिस्तान की शत्रुता कब तक चलेगी, ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं और न ही इस बारे में कोई भविष्यवाणियां हम कर सकते हैं। तो निश्चित ही हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है, प्रयोग की जो विषय वस्तु है, अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो मनुष्य है, और मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और इसकी प्रयोगशाला है जो पूरा समाज होता है। तो मनुष्य, हम ये भी नहीं मान सकते कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका स्वभाव क्या एक सा होगा, या वो एक सी परिस्थितियों में एक सा ही व्यवहार कर पाएंगे। तो उनका आचरण, परिस्थितियां चेंज होते ही आचरण चेंज हो जाता है, मनुष्य का आचरण चेंज हो जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम मानते हैं कि एक बच्चे को आकर उसकी बहन जो बराबर की है वो थप्पड़ लगाती है, तो आप बताइए कि वो क्या करेगी? वो अपनी बहन को पुनः थप्पड़ लगाएगी खींच के। लेकिन यदि उसकी माँ आके उसको थप्पड़ लगाती है किसी भी शैतानी के ऊपर, तो वो अपनी माँ को थप्पड़ नहीं लगाएगी, वो चुपचाप रह जाएगी। यानी कि परिस्थिति एक ही है कि उस छोटी सी बच्ची को एक थप्पड़ लगा, लेकिन उसने क्योंकि सामने उसकी बहन थी जो उसके बराबर की थी, और दोबारा उसकी माँ थी जो उससे बहुत बड़ी थी, और उसका स्वभाव, उनका जो स्वभाव था वो परिवर्तित हो गया। जो उसकी रिएक्शन आना चाहिए था, जो निष्कर्ष आना चाहिए था, वो परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से मनुष्य का जो स्वभाव है वो परिवर्तित होता रहता है, उसमें अंतर होता है। एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति का भी आचरण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। भाई बहनों के नेचर में भी अंतर होता है, जबकि वो सभी एक परिस्थितियों में पल रहे होते हैं। उपयुक्त तर्कों के आधार पर बक्केल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, वे कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मैं भी राजनीति विज्ञान को कला नहीं मानती, क्योंकि जब हम कला का नाम लेते हैं तो कला के नाम से ही हमें ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत सी खूबसूरत सी कलाकृति हमारे सामने होगी। लेकिन राजनीति विज्ञान में तो बहुत ज़्यादा विकृतियाँ हैं, तो इसे हम कला नहीं मान सकते। हम इसे, राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी मानना संभव नहीं है। हाँ, हम इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं कि समाज के अंदर जो नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, नित्य नए जो परिस्थितियाँ पैदा होती रहती हैं, प्रयोग होते रहते हैं, तो वो हम उसे सामाजिक विज्ञान के रूप में अवश्य ही मानते हैं। और सामाजिक विज्ञान के रूप में ही राजनीति विज्ञान जो है वो प्रतिष्ठित हो चुकी है। मैटलैंड ने कहते हैं अपने उपहासमयी भाषा के अंतर्गत, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। क्योंकि जब राजनीति विज्ञान के ऊपर तो विज्ञान ही लगा हुआ है ना, राजनीति विज्ञान है, तो वो कहते हैं कि प्रश्न कैसे भी हो, लेकिन जब मैं राजनीति विज्ञान पूरा देखता हूँ तो मुझे खेद होता है कि राजनीति विज्ञान नहीं है। वर्क जो कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। ब्लोबी भी यही कहते हैं कि राजनीति का विज्ञान मानना या बनना तो संभव है और ना ही वांछनीय है।
अर्थात ये है कि बहुत सारे जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है और वो उसको कला मानने के पक्ष में भी नहीं है। हम आगे जो वीडियो है उनके अंतर्गत पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान को क्यों विज्ञान मानते हैं बहुत सारे विचारक, या क्यों कला मानते हैं, या राजनीति विज्ञान को दोनों ही नहीं मानते। हम राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान को हम लोग जो मैं स्पेशली राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखती हूँ। थैंक यू विद्यार्थियों।